अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, मॉर्निंग से व्लॉग फिर स्टार्ट किया है मैंने। रात में सोक कर लिए थे आलमंड और सुबह उसको मैंने पील करके रख लिया था। इसके अलावा हमारी एक न्यू हैबिट है जो हमने अडॉप्ट की है, विच इज़ वेरी वेरी गुड, और ये आपको अंदर से हील करता है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डेली सुबह नहा मुँह आपने पीना होता है 1 टेबल स्पून। स्टार्टिंग में बहुत अजीब सा लगेगा, लेकिन आप यूज़ टू हो जाएंगे और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आप गूगल पे सर्च कर लें तो आपको पता चल जाएगा और आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। इसके अलावा स्टार्ट करते हैं अपना दिन। हस्बैंड ने ऑफिस जाना होता है तो उनकी चीज़ें पैक कर रही हूँ। कुछ ये स्नैक्स मैं इनके लिए ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ और इसके बाद मैं इनका लंच पैक करूँगी। मैंने बनाया था आलू गोश्त का सालन और चावल, जो कि ये इसी तरह लेकर जाते हैं, अलहदा नहीं लेके जाते, कि इनको गर्म करके वहाँ खाने में आसानी होती है। इसके बाद मैं इनके नाश्ते का सैंडविच बना रही थी। नाश्ते के लिए मैंने म्यूनेस लिया था, इसके ऊपर मैंने ब्लैक पेपर डाली, थोड़ा सा सॉल्ट डाला और इसके अलावा मैंने इसमें अंडा डाला था। तो अंडा मैंने फ्राई करके डाला था। अक्सर मैं बॉईल करके मैश करके डालती हूँ, लेकिन कभी अगर थोड़ी सी देर हो जाती है तो फिर मैं इस तरह से स्क्रम्बल्ड एग बना के वो भी डाल देती हूँ, तो अच्छा टेस्ट आता है। आप इसके अंदर चीज़ भी डाल सकते हैं। मेरे पास पोर्शन वाली चीज़ नहीं थी, मेरे पास थी सैंडविच की चीज़, तो वो मैंने फिर नहीं डाली। फिर मैंने विदाउट चीज़ ही सैंडविचेस बना लिए थे। बड़ी ब्रेड लेकर आए थे। सैंडविच की ब्रेड जो होती है, एक होती है नॉर्मल जो आप खाते हैं, ये वाली होती है बड़ी, जो इसके आप कॉर्नर्स कट करते हैं और इसको सैंडविच बनाते हैं, तो ये सही प्रॉपर साइज़ की आपको एक सैंडविच मिलती है। क्योंकि अगर आप नॉर्मल साइज़ की ब्रेड लें और उसके साइड्स काट लें तो फिर उसमें जो है आपके सैंडविचेस बहुत छोटे छोटे से बनते हैं। तो ये मिलती है इम्तियाज़ पे। हम इम्तियाज़ से ही अक्सर ब्रेड ले आते हैं, फ्रेश मिलती है और हमारे घर के करीब भी आ गया इम्तियाज़, तो फिर और ही मज़ा आ जाता है और मेरी तो मोस्ट फेवरेट जगह है। इस तरह से मैंने इसको क्लिंग रैप कर लिया था। लंच तैयार है इनका, नाश्ता भी तैयार है। इसके साथ फिर फ्रूट काट रही हूँ। रॉक मेलन है, वो मैंने काटा है, छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके इनके लिए रख लिया था और उनकी नाश्ते की सारी तैयारियाँ हो गई थी। फिर बारी आती है हमारे नाश्ते की। यहाँ मैं बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट नाश्ते के लिए। बच्चों ने कहा था कि हम थोड़ा थोड़ा सा ही खाएंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे, तो फिर मैंने 2 एग्स और कुमेल डाला था, उसको अच्छे से बीट कर लिया था। वनीला एसेंस डाला था ताकि अंडे की स्मेल ना आए और थोड़ा सा दूध डाला था और उसको एक ही साथ सबको मैं इधर अच्छे से बीट कर लिया था। बीट करने के बाद एक तरफ मैंने चाय चढ़ाई थी। चाय तो मस्ट है ना, मतलब नाश्ता हो और शाम की चाय हो, ये दो तो मस्ट है। इसके अलावा एक्स्ट्रा अगर कप हो जाए तो ठीक है। इसके अलावा फिर मेरे बच्चों को चाय तला तोस्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद है, पराठे से भी ज़्यादा पसंद है। अब पता नहीं इनको क्या शौक है, सर्दियों में इनको पराठे पसंद आते हैं और गर्मियों में इनको चाय तला टोस्ट पसंद आता है। इनके लिए मैंने टोस्ट तल लिए थे और यहाँ मैं फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ। मैंने 3 फ्रेंच टोस्ट बनाए थे बिकॉज़ हम 3 ही लोग थे, हस्बैंड जा चुके थे। फिर हमने नाश्ता किया। और आप बताइए, आप लोग सुबह नाश्ते में आपके बच्चे, ख़ास तौर पे जिनके बच्चे हैं और वो व्लॉग देख रहे हैं, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि वो लोग क्या खाना पसंद करते हैं। अब नाश्ते में फ्रेंच टोस्ट पसंद करते हैं, अंडा ब्रेड पसंद करते हैं, पराठा खाते हैं, या क्या ऐसी कोई डिफरेंट चीज़ें, पैनकेक खाते हैं, तो मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आपको व्लॉग्स मेरे पसंद आ रहे हैं तो हिट दैट बिग लाइक बटन और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो जब भी मैं व्लॉग्स अपलोड करूँगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशंस मिलेंगी। नाश्ता वगैरह डन करने के बाद बच्चों को पढ़ाने बिठा दिया था। तो जैसे ही बच्चों को पढ़ाने बिठाया तो कुछ मेरी तबीयत गड़बड़ सी हो गई और मैं रेस्ट करने लग गई और मैंने हस्बैंड को बता दिया कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, मैं आराम कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद बस फिर मैंने व्लॉग नहीं बनाया। फिर शाम नहीं था, रात थी, और देखें रात में भी बादल नज़र आ रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो हम गए बोबा टी पीने, scream.pk। इसकी क्लिप मैंने अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पे शेयर की हुई है और आपको मैं अभी स्क्रीन पे नाम दे दूँगी इंस्टाग्राम का। अगर अभी आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डू फॉलो ओवर देयर। और ये मैं आपके साथ इनका मेन्यू कार्ड शेयर कर रही हूँ और इनकी शॉप दिखा रही हूँ आप लोगों को। बोबा टी बहुत मज़े की थी। टारो फ्लेवर पिया था हमने विद पॉपिंग ब्लूबेरी बोबास, तो मज़े का था, अच्छा एक्सपीरियंस था। थोड़े से डिफरेंट थे बट मज़ा आया पी के।
सम टाइम आपके साथ ऐसा होता है कि आपकी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो जाती है, आपका कुछ करने का दिल नहीं चाहता, तो फिर ये है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ बहुत अच्छी बात है कि मेरे हस्बैंड जो है माशाल्लाह से बहुत कोऑपरेटिव हैं और वो फिर कहते हैं चलो ठीक है, कुछ ना करो, बैठ जाओ, रेस्ट करो, छोड़ दो, चीज़ें मैं देख लूँगा, हो जाएगा, कर लेंगे। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से हम फिर सेटिंग बना लेते हैं कि फिर चलो सही है, रेस्ट कर लेते हैं। और फिर मैंने आके रात में मैरिनेट की थी चिकन, और एक तरफ मैंने बोनलेस चिकन की फिलिंग बनाई थी जिससे मैंने पीटा फिनीनीज़ बनाए, फिनीनीज़ कहते हैं, हाँ फिनीनीज़ बनाई थी, जो कि इम्तियाज़ में मिलती हैं, बहुत ही मज़े की मिलती हैं। तो वो उस दिन हम ले नहीं सके थे, तो मैंने कहा चलो घर पे बना लेते हैं। और मैंने काफ़ी सॉसेस वगैरह, और मैं फिर वही बात है कि एक्साइटमेंट में रिकॉर्ड करना भूल गई। एक्चुअली आजकल मैं व्लॉग्स बहुत कम बना रही हूँ, तो उसमें ये होता है ना कि मेरे दिमाग से निकल जाता है, और जब मैं बना के खा चुके हम सब मिल के, तो मुझे याद आया कि ओ नो, मैंने तो एक भी क्लिप नहीं बनाया। मैंने कहा चलो खैर, कभी कभी होता है ऐसा, तो आपके साथ मैंने ये शेयर कर दिया कि बस इस तरह से मैं इसको फ्राई वगैरह करके बना रही हूँ। और फिर अगली शाम की क्लिप है ये। दिन भर मैंने नहीं बनाई क्योंकि सैटरडे संडे काफ़ी बिजी होता है घर में, तो हमने काफ़ी अच्छे से मज़ेदार से मंचिंग की थी, स्नैक्स वगैरह, और फिर उसके बाद रात में हमने खाया था ये वही फ्राइड चिकन जो मैंने मैरिनेट की थी कल। और रात में हम खेल रहे थे लूडो अपने बच्चों के साथ, मैं और मेरे बच्चे खेल रहे थे, और ये सिम्बा बैठा हुआ है। अब आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।